जी अगला सवाल देखें। इसमें कैलकुलेट जेड बार जेड प्लस जेड बार जेड माइनस जेड बार जेड इंटू जेड बार, यानी ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने इस हर एक सवाल के लिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल जो है वो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है। तो चलें इसको पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखते हैं, 0 माइनस आयोटा, ठीक है। और इसका हम जब हम z बार निकालेंगे, जो कि इसका जो पहला पार्ट है ए पार्ट, z बार दैट विल बी 0 प्लस, यानी इसका जहाँ पर आयोटा है उसको हम माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, यानी z बार जो है इसका हो जाएगा आयोटा, सिंपल, यानी प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, z प्लस जेड बार, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस आयोटा, और z बार की वैल्यू कितनी है, प्लस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा आ गया इस पार्ट का 0, ठीक है। ये हो गया दूसरा आंसर, दूसरा पार्ट। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार दैट इज दैट कितना है हमारे पास, माइनस आयोटा, माइनस, अब बीच में माइनस है, और z बार की वैल्यू कितनी है, आयोटा, माइनस आयोटा दैट इज -2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। अब डी पार्ट में क्या कह रहा है, z इंटू जेड बार, यानी z कितने हैं, माइनस आयोटा, इंटू जेड बार कितना है, आयोटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर का हमें पता है -1 है, और ये बन जाएगा हमारे पास +1 या ओनली 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो यही एक्टिविटी हमने बाकी इस क्वेश्चन में गिवन जो पार्ट्स हैं इनके लिए भी यही काम करना हमने। चलिए दूसरे पार्ट में हमने क्या कह रहा है कि दूसरे पार्ट में हमें इन्होंने जो सवाल दिया हुआ है जनाब, z2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसमें ए पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, z बार निकालना है, मीन्स 2 माइनस आयोटा, ये हमारा गया आंसर पहला। बी पार्ट में हमने क्या करना है, बी पार्ट में हमने z प्लस जेड बार करना है। तो z की वैल्यू हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा 2 प्लस आयोटा है, और बीच में प्लस साइन, और 2 माइनस आयोटा। जब भी हम ऐड करें तो ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करके कर लें ताकि कोई साइन की गलती ना हो, ठीक है। तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ से माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज 4, z प्लस जेड बार, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा सी पार्ट में क्या होगा, z माइनस जेड बार दैट इज 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करें, आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, और आयोटा ऐड होकर 2 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का भी, सॉरी थर्ड का। आते हैं हम डी पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमने z को z बार से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये 4 टर्म्स आ गए हमारे पास, ठीक है। 4 -2 आयोटा प्लस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइंस विथ सेम नंबर्स, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर को पता है -1 के बराबर है, तो ये 4 माइनस
minus 1 is plus 1. The answer is final answer is 5. ठीक है, तो 5 is our final answer for this part.